हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई कैसे हो आप लोग? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं चल रही? आज देखो हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले हैं क्या, एनसीईआरटी समरी क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंड, यानी कि लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं जी हम, आपके चैप्टर 10 पे बहुत इजीली। अगर आपने पहले की सारी 9 वीडियोस नहीं देखी, इट्स ओके अगर आपका मन कर रहा है आपको पढ़ना है तो जाके देख सकते हो। हमने पूरी मेहनत से बड़े मस्त तरीके से उनको पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो आज की भी चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं समरी को बड़े मजेदार तरीके से। चलो लेट्स स्टार्ट। The story is about टिल्लू who was a small boy who lives in Mars। तो कहानी किसकी है? टिल्लू नाम के एक छोटे से लड़के की है जो कि कहाँ रहता है? मार्स पे रहता है। He lived with his parents beneath the surface of Mars under artificial conditions। तो वो कहाँ रहता था? अपने पेरेंट्स के साथ मार्स के सरफेस के यानी कि ज़मीन के नीचे रहता था, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। टिल्लू हैड नेवर सीन द सन और द स्टार्स। भाई उसने कभी जीवन में, क्योंकि वो अंदर रहते थे तो उन्होंने ना कभी जिंदगी में सूरज देखा था ना कभी सितारे देखे थे। हिज फादर वेंट टू हिज वर्क डेली फ्रॉम एन अंडरग्राउंड पैसेज। टिल्लू वॉज फॉरबिडन टू गो देयर। अब होता क्या था, उसके पापा जो थे ना, हर दिन काम पे जाते थे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट पैसेज से, और टिल्लू को वहां जाने का साफ मना था। अब क्योंकि वो भाई एक क्यूरियस बच्चा था, वन डे फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी स्टील्स हिज फादर सिक्योरिटी कार्ड विच ग्रांट्स हिम द एक्सेस टू द पैसेज। एक दिन उसने क्या देखा कि उसके पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड है ना वो घर पे छूट गया है। उसे यही मौका मिला और उसने उसी सीक्रेट जहां उसके पापा जाते थे वो उसी रास्ते पे चल पड़ा। He walk along the passage and reaches a big door. He insert the card in the slot and then collect the card from another slot which it comes out. He opened the door and came to an underground tunnel which led him to the surface of the planet. अब हुआ क्या, जैसे उसको ये मौका मिला वो उस रास्ते पे पहुंच गया, आगे बढ़ा। वहाँ पे उसने अपने पापा का कार्ड लगाया, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट से वो निकल गया और एक बड़ा सा गेट था जो खुल गया। उस अंदर टनल में वो आगे गया तो उसने क्या देखा कि वो कहाँ पहुंच गया है? प्लैनेट के सरफेस पे पहुंच गया है। बट द सिक्योरिटी पर्सन कॉट टिल्लू बिफोर ही कुड गो 10 स्टेप। बट वो 10 कदम भी आगे बढ़ पाता उससे पहले सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया। सिक्योरिटी स्टाफ टिल्लू को वापस ले आया। हिज मदर वॉज फ्यूरियस बट हिज फादर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम। अब मदर तो उसकी बहुत ही गुस्से में थी, मतलब दो रैप्टे दो जड़ के। बट उसके पापा थे वो उसको समझाना चाहते थे तो उन्होंने उसे सब कुछ समझाया। क्या समझाया? ही टोल्ड टिल्लू दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव ऑन द सर्फेस बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड द टेम्परेचर इज टू कोल्ड। उन्होंने क्या बताया? देखो ऐसे नहीं कि हम तुम्हें रोकते हैं, हम वहाँ तुम्हें इसीलिए जाने से रोकते हैं क्योंकि वहाँ किसी के लिए भी सर्वाइव करना नियर इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ ना हवा है ना टेम्परेचर है, बहुत ठंडा है। उन्होंने ये भी बताया कि टिल्लू को व्हेन ही गोज आउट टू वर्क ही गोज वेल इक्विप्ड विद स्पेस सूट, ऑक्सीजन, वार्म बूट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि उन्होंने ये बताया जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं नॉर्मल नहीं जाता, बहुत सारे स्पेस सूट, ऑक्सीजन मास्क वगैरह वगैरह चीज़ें पहन के तब जाता हूँ। उसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी मिली है इसको सर्वाइवल की। हिज फादर ऑल्सो टोल्ड हिम दैट देयर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सर्फेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स but then sun gave warmth and light to the planet but slowly the balance of nature got upset। तो हुआ क्या, उन्होंने बताया कि आज से बहुत 100 साल पहले हमारे दादा परदादा लोग ऊपर ही रहा करते थे सरफेस पे। पर ये तब की बात है जब सन था और सन की धूप गर्मी हमें मिलती थी हमारे प्लैनेट को। बट धीरे धीरे ये पूरा बैलेंस खराब हो गया नेचर का। बर्ड्स, एनिमल, फिशेस ये सब खत्म हो गई थी। मैन मैनेज टू स्टे अलाइव अंडरग्राउंड इन आर्टिफिशियल कंडीशन। हुआ क्या, इंसान कैसे रहने लगे? आर्टिफिशियल कंडीशंस में जमीन के अंदर रहने लगे। उन्होंने पावर प्रोड्यूस करी कहाँ से? फ्रॉम सनलाइट। एंड टिल्लूज फादर्स जॉब वॉज टू कीप द मशीन ऑन द सरफेस इन वर्किंग कंडीशन। तो हुआ क्या, उन्हें टिल्लू को पापा ने बता दिया कि उनका काम क्या है कि ये जो मशीन्स लगी हुई हैं सरफेस पे वो परफेक्टली काम करते रहें। टिल्लू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड ही डिसाइडेड टू बी लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रो अप। उसको सब कुछ समझ में आ गया और बड़े होकर उसने डिसाइड किया कि वो अपने पापा की तरह बनेगा। अब अगले ही दिन टिल्लूज फादर फाउंड अ क्राउड वॉचिंग द बिग टीवी स्क्रीन विच शोड दैट समथिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स देम। अब उसी समय क्या हुआ, अगले ही दिन टिल्लू के जो पापा थे उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ टीवी पे कुछ देख रही है। क्या देख रही है? टीवी पे दिखाया जा रहा है कि एक दूसरी चीज, कोई अजीब सी चीज उनके प्लैनेट के पास चली आ रही है। एवरीवन वंडर्ड अबाउट द स्ट्रेंजर्स इन दैट स्पेसक्राफ्ट। अब हर इंसान सोच रहा था कि कौन होगा ये जो स्पेसशिप हमारी तरफ आ रही है, आखिर कौन होगा इसमें। द प्रेसिडेंट अनाउंस्ड दैट इट हैड बीन रिपोर्टेड दैट द 2 स्पेसक्राफ्ट वर अप्रोचिंग देम। तभी प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट करा कि उनके जहां वो रहते हैं वहां पे एक नहीं 2 स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहे हैं।
A conference was called to decide what to do with these craft. It was decided that they would adopt a wait and watch policy because these crafts were unmanned. अब हुआ क्या, सबने डिसीजन लिया क्या करें, बट फाइनल डिसीजन ये हुआ अब क्योंकि उन स्पेसक्राफ्ट में कोई गन बंदूक ये सब नहीं था, तो वेट करा जाएगा और देखा जाएगा कि कौन है, क्या सीन है. Tillu also accompanied his father to the control room. He saw the craft landing and one mechanical hand collecting soil. Tillu pressed a red button and the hand stopped working. अब उस समय क्या हुआ, he saw, जैसे टिल्लू जो था वो अपने पापा के साथ वहाँ चला गया था कंट्रोल रूम में उस दिन देखने के लिए. उसने देखा वो जो क्राफ्ट थे वो आए, वो लैंड हुए और उसमें से एक मैकेनिकल हैंड निकला जो कलेक्ट कर रहा था क्या, मिट्टी को. टिल्लू ने, बेवकूफ़ बच्चे ने क्या बदतमीजी करी कि वहाँ पे एक रेड बटन था, बस ऐसे ही मज़े मज़े में उसको दबा दिया, जिसकी वजह से वो जो हैंड था वो काम करना बंद हो गया. On Earth, a press conference was held and the scientists told that a sudden defect had developed in the mechanical hand which had been made to work again. It was then that the Viking mission scientists concluded that there was no signs of life on Mars. और एक्चुअली में क्या हुआ कि वो जो स्पेस क्राफ्ट था वो कहाँ से आ रहा था, वो अर्थ से आया था. जो हमारे इंडिया से भी मार्स मिशन हुआ था, है ना, तो अर्थ से जो स्पेस क्राफ्ट गया वो वहाँ पहुँचा और वहाँ पे जाके उसने सॉइल कलेक्ट करना शुरू ही करा था कि वो किसी ने रोक दिया. और इंडिया में तो लोगों को पता नहीं था ये पीछे की कहानी, तो लोगों ने क्या सोचा कि इसका मतलब लाइफ अर्थ मार्स पे कोई लाइफ ही नहीं है. अब समझो, इस चीज़ को ध्यान समझो कि एक्चुअली स्टोरी हो क्या रहा है. किसी ने, हमारा जो मार्स मिशन था वो फेल हो गया था, है ना, ये बोल दिया गया कि मार्स पे लाइफ नहीं है, बट चांसेस थे, पूरी कंडीशंस थी कि मार्स पे लाइफ होनी चाहिए, बट स्टिल नहीं मिली. तो बहुत लोगों ने, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग कहानी लिखी. उन्हीं में से एक ये कहानी है, किसी की इमेजिनेशन है कि हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी ने, बच्चे ने कुछ गंदा सा गलत बटन दबा दिया और हमारा पूरा मिशन रह गया, वरना शायद आज हम मार्स के लोगों से दोस्ती कर रहे होते. समझ में आ गई कहानी? वेरी गुड, चलो शाबाश. अब फटाफट क्या करते हैं, थोड़े फटाफट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं और चैप्टर हमारा खत्म, है ना. फॉरबिडन मतलब क्या होता है, नॉट अलाउड होना. बैड मतलब स्टॉप्ड, रोक देना, बैन कर देना. सिएस्टा यानी कि शॉर्ट रेस्ट और नैप आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद ले लेना, जो हम सबको पसंद है. हैबिटेट मतलब शेल्टर या हमारा होम. एस्कॉर्टेड यानी कि टेकन और लेड, ले जाया जाना, जो गार्ड ने उसको एस्कॉर्ट करा था ना. बेकन मतलब किसी को अटेंशन के लिए बुलाना. एंक्शियस ट्रबल्ड, परेशान. होस्टाइल यानी कि अनफ्रेंडली, गुस्से वाला, मतलब जो खतरे वाला. हिच यानी कि पुल अप विद अ जर्क, ऐसे झटके से खींचना. विस्टफुल यानी कि लॉन्गिंग, जो हम चाहते हैं. तो ये लो जी, हमारा पूरा चैप्टर हो गया खत्म, और इसके साथ ना केवल पूरा चैप्टर, पूरी इंग्लिश हमारी खत्म हो चुकी है. तो कमेंट करके एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, क्योंकि हम इस जर्नी पे स्टार्टिंग से शुरू करके आज लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं. अब आपसे हम कौन से चैप्टर में मिलेंगे, देखो रिवीजन करना आप इन्हीं वीडियो से, बट अब हम आपको मिलेंगे 8th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक्स के साथ. तो वहाँ पे अपना नए जर्नी शुरू करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड मौज मस्ती करते रहिए और पढ़ते रहिए. चलिए बाय.